जिसको ये हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर नहीं आएगा उसको इसके आगे का चैप्टर भी नहीं आएगा, उसके आगे का चैप्टर भी नहीं आएगा, उसके आगे का चैप्टर भी नहीं आएगा। केवल उसको समझ में आएगा बायोमॉलिक्यूल्स, थोड़ा सा नहीं समझ पाए। बाकी इसमें 4 चैप्टर लगातार नहीं आएंगे, मतलब इसके बाद अगर जोड़ोगे 3 चैप्टर, पूरे 5 चैप्टर इसमें पढ़ने अपने को। 4 चैप्टर पहले से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एक दूसरे से पूरा जुड़े हुए हैं, समझ गए। जो रिएक्शन यहाँ पढ़ेंगे वो वहाँ पढ़ेंगे, समझ गए कि नहीं। इसीलिए कोशिश करना कि छुट्टी ना हो। और पहला चैप्टर ये हेलो एल्केन हेलो एरीन एकदम अच्छे से पढ़ना है, ताकि सेकंड चैप्टर में एकदम परेशानी ना हो। इसमें 7 दिन लगेगा तो उसमें 4 दिन में ही हो जाएगा, समझ गए। फिर अगला चैप्टर 3 दिन में हो जाएगा, क्योंकि इसमें आधा पढ़े रहेंगे, समझ गए। नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। उसमें केवल ये लिखा रहेगा कि पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, नहीं समझे। उसमें वहाँ लिख के छुट्टी कर दी तो मज़े करो। फिर देखो, अब सुनो, इसको पढ़ने से पहले तुम्हें कुछ बेसिक पता है कि नहीं पता है, इस पर आते हैं हम लोग, ठीक है। तो बेसिक पता ही होगा कि हाइड्रोकार्बन के बारे में जानते हो कि नहीं। हाइड्रोकार्बन जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं जानते? चलो उम्मीद करते हैं नहीं जानते, मैं तो मान रहा हूँ कि नहीं जानते। तो हाँ ना में केवल जवाब दो बस। जानते होगे तब भी बताऊंगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन ऐसा कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड, जिसमें केवल क्या होता है, ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन होता है। ये पेपर में नहीं आएगा, लेकिन हर चैप्टर में कहेगा ये हाइड्रोकार्बन ऐसा है। नहीं आया समझ में? तो तुम जब यही नहीं जानते रहोगे हाइड्रोकार्बन क्या है तो सोचोगे क्या कह रहा है। नहीं आया, इसीलिए बेसिक अपने को पता रहना चाहिए। आया ऐसा कंपाउंड जिसमें केवल हाइड्रोजन और ऐसा मॉलिक्यूल्स या ऐसा आयन्स जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ के आए, ये मीथेन लिख दिया, इसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन है ना, तो ये क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन। आया कि नहीं आया? ये जैसे मीथेन हम पढ़ते हैं, ऐसे ही हम लोग पढ़े होंगे क्या, इथेन, C2H6, इथेन, है कि नहीं। यही मीथेन ही है, CNG अपना नेचुरल कंप्रेस गैस। नहीं समझ पाए? इसको कंप्रेस करके भर दिया जाता है, सबसे ज़्यादा यही रहता है। LPG ब्यूटेन सबसे ज़्यादा रहता है। तो ऐसे कई सारे हैं, नहीं आए समझ में? समझ गए कि नहीं। प्रोपेन जैसे ऐसे हम पढ़ते हैं C2H4। अब तो समझ ही गए होगे, जिसमें कार्बन और क्या दिखे, हाइड्रोजन, वो है क्या, हाइड्रोकार्बन। आया। जैसे बेंजीन है, बेंजीन को ऐसे पढ़े होगे तुम। पहले बेसिक समझो, आज तो बेसिक ही करेंगे वाला, चिंता मत करो एकदम। जब तक ये नहीं समझ में आएगा तुम्हें, तब तक चैप्टर नहीं समझ में आएगा कोई भी, ठीक है। क्योंकि तुम लोग नहीं पढ़े हो बचपन में सही से, इसलिए ऐसा हो रहा है। C6H6 ये भी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन। आ गया समझ में हाइड्रोकार्बन क्या है ना, जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो। कभी भी बुक में कहीं भी लिखा रहे हाइड्रोकार्बन, तुम तुरंत समझ जाओगे कि हाइड्रोजन और कार्बन होगा उसमें। अब हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा अगर इसमें कुछ और जुड़ता है तो डेरिवेटिव होता है हाइड्रोकार्बन का। क्या होता है? डेरिवेटिव। क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। आया समझ में? हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव्स हैं तो उसमें फंक्शनल ग्रुप जोड़ के बनाते हैं। जैसे देखो, हेलो एल्केन बनाना है। हेलो एल्केन, हेलो का मतलब यहाँ पर क्या जानते हो, ये हैलोजन का शॉर्ट फॉर्म है। क्या है? हैलोजन का शॉर्ट फॉर्म। एक होता है पीरियोडिक टेबल, देखे होगे तुम लोग 11th क्लास में। 11th क्लास में जो पीरियोडिक टेबल देखे होगे उसमें ऐसे ग्रुप बने होते हैं ना। उसमें एक होता है 17th ग्रुप। कौन सा? 17वां ग्रुप। 17वें ग्रुप को कहते हैं हम लोग हैलोजन ग्रुप। कौन सा कहते हैं? हैलोजन ग्रुप। 17 ग्रुप पीरियोडिक टेबल का, समझ गए। उसमें होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ तक इसको हम मानते हैं हैलोजन। क्या मानते हैं? हैलोजन। नहीं समझ पाए? इसको क्या मानते हैं? हैलोजन। आया समझ में कि नहीं आया? क्या मान देंगे?
हैलोजन ये 4 मानेंगे उसमें से, समझ गए। तो ये जिससे जुड़ जाता है उसे कहते हैं हैलो। क्या कहते हैं? हैलो। नहीं आया समझ में? नहीं समझे? समझ गए। तो अब एल्केन क्या है वो पढ़ेंगे हम लोग, एरीन क्या है वो पढ़ेंगे। एल्केन और एरीन दोनों हाइड्रोकार्बन है। क्या है? एल्केन जो है वो क्या है? एल्केन हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन। और एरीन भी क्या है? हाइड्रोकार्बन। ये दोनों क्या है? हाइड्रोकार्बन है। इस हाइड्रोकार्बन में क्या जुड़ जाएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्या बन जाएगा? अगर ये चीज इसमें जुड़ती है तो क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन। और इसमें जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? हेलो एरीन। समझ गए। अगले चैप्टर में OH जुड़ जाएगा इसमें तो अल्कोहल बन जाएगा। ऐसे ऐसे बना बना के बताएंगे, इसी में दोनों में जोड़ जोड़ के। नहीं आया समझ में? यही दोनों में पूरा 4 चैप्टर घूमेगा। आया समझ में? बस ये अलग अलग चीज जुड़ेगी इस पूरे चैप्टर में। ये दोनों हाइड्रोकार्बन में केवल ये 4 चीज जोड़ जोड़ के कहानी बनानी है। आया समझ में? नहीं स्टोरी नहीं आया? यही हाइड्रोजन है, यही चारों जोड़ जोड़ के हम पूरा स्टोरी बनाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं चैप्टर में क्या करना है? अब ये दोनों हाइड्रोकार्बन क्या है? ये चारों में चलेंगे, चारों चैप्टर में चलेंगे, 5 चैप्टर में चलेंगे। 5 मतलब मान लो 5 चैप्टर में जो इसमें पढ़ेंगे हम सेकंड बुक में, ये दोनों सब में चलेंगे। समझ गए। ये अलग अलग बदलता रहेगा, बस ये कहानी रहेगी। इसलिए ये चैप्टर आना ही चाहिए अपने को। स्टोरी समझ में आ गया? अब हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। ये है क्या? चले आगे। हेलो एल्केन, हेलो एरीन। तो अब करते हैं हम। तो बचपन में जो हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी, अब बार बार देखो बताऊंगा नहीं, वो बहुत मारूंगा, मैं बता दे रहा हूँ। एकदम अंदर से जाके बता रहे हैं। टीचर ये सब पढ़ाएगा नहीं, टीचर वहाँ से स्टार्ट करेगा, बस यहीं से स्टार्ट करेगा, भगाभग रिएक्शन लिखवाना चालू कर देगा। नहीं समझ पाए और तुम कहोगे पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, बस रिएक्शन लिखवा रहे हैं, इसको समझ में नहीं आ रहा है, फिर ऐसे ही कहोगे वहाँ पर जाके। इसलिए ध्यान से सुन लेना। चले आगे। तो चलो देखो, अब ध्यान से सुनो। अब हम लोग पढ़ते हैं एलिफेटिक एक होता है, एक होता है कार्बन जो रिंग बनाता है। क्या बनाता है? रिंग बनाता है। तो अपने को इतना डिटेल में नहीं जाना है। तो हाइड्रोकार्बन को कई पार्ट में बांटा गया है। समझ गए। तो कई पार्ट में क्या करा गया है? बांटा गया है। तो मैं ऊपर ऊपर से केवल बताऊंगा जो तुम्हें एकदम ज़रूरी है, बस वही, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन के 3 चैप्टर है तो वो थोड़ी हम लोग पढ़ेंगे। अब है क्या? एल्केन। अगर एक कार्बन आ जाता है, क्या आ जाता है? हाइड्रोकार्बन में, किसमें? हाइड्रोकार्बन में अगर एक कार्बन दिखता है, ये 1 नंबर ऑफ कार्बन है, उसे हम पढ़ते हैं मिथ। क्या पढ़ते हैं? मिथ। समझ गए? आ गया। और अगर 2 कार्बन रहते हैं, 2 कार्बन का मतलब ऐसे, समझ गए, या डबल बॉन्ड से रहे या ट्रिपल बॉन्ड से रहे, उससे मतलब नहीं है। समझ गए? वो तो हम बात की बात अभी देखेंगे। तो 2 कार्बन अगर रहे तो उसको कहते हैं हम क्या? इथ। 3 कार्बन रहे तो उसका क्या कहते हैं? प्रोप। अभी ये क्या लिख रहा हूँ अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा, उसका टेंशन मत लेना। और 4 को हम कहते हैं क्या? ब्यूट। 5 को कहते हैं पेन। और 6 को कहते हैं क्या? हेक्स। 7 को कहते हैं क्या? हेप्ट होता है, शिफ्ट मत बोलना। समझ गए? ये सब है क्या? एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। तो ये प्रीफिक्स है, मतलब पहले जो आता है। समझ गए कि नहीं? ये लाइन जब भी केमिस्ट्री में खींची हो, पूरी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में, तुम देखोगे ऐसी एक पतली सी लाइन कुछ लिखा रहता है, ऐसा एक लाइन खींच दिया जाता है। इसका यह मतलब रहता है अभी इसमें और कुछ जुड़ेगा, वो इधर ही जुड़ेगा, इधर नहीं जुड़ेगा। नहीं आया समझ में? इधर कुछ जुड़ेगा। प्रोप। और 6, 7 और इधर आया 8, ऑक्ट कहते हैं। और 9 नॉन कहते हैं। और C10 को डेक कहते हैं। इतना बहुत है। समझ गए? अब ध्यान से सुनो, ये चीज़ रहती है तो इसको बांटा गया 3 चीज़ों में।
अब मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहता, नॉर्मली पढ़ो। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में, किस में? एल्काइन में, समझ गए? एल्केन का जो जनरल फार्मूला बताया गया, जनरल फार्मूला एल्केन का, जनरल फार्मूला वो है, एल्केन में होता है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। कितने बॉन्ड होते हैं? सिंगल बॉन्ड, और इसमें ऐसे 4 हाथ बना दिए थे। इसका जो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला वो क्या है? CnH2n+2। इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और ऐसा इसमें हाथ ऐसा बनाया जाता है। ये हाथ क्यों बनाया जाता है? ये मैं 11th में बताया होगा, बैलेंस करने के लिए, क्योंकि उनके बीच रिपल्सन्स लगता है। इसके लिए चैप्टर नंबर 4 11th का तुम्हें पढ़ना पड़ेगा कि ऐसे टेढ़ा ही क्यों बनाया जाता है। समझ गए कि नहीं? अभी हम डिटेल में जाएंगे नहीं उतना, क्योंकि ये स्ट्रक्चर का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। इसका जनरल फार्मूला जो है एल्कीन का CnH2n है, बस डबल। इसका जनरल फार्मूला, इसको कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2। अब सोच रहे होगे कि ये क्या? ये हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रो। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? सैचुरेटेड। तो ये एल्केन जो है वो कहलाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये होता है क्या? अनसैचुरेटेड। ये दोनों क्या है? अनसैचुरेटेड, और ये क्या है? सैचुरेटेड। उससे मतलब नहीं है, वो जब आएगा तब देख लेंगे, ठीक है? क्या होगा? एक सैचुरेटेड और एक होगा क्या? अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब ध्यान से सुनना, बाकी हम जब स्टार्ट करेंगे चैप्टर उसमें भी बेसिक पढ़ते रहेंगे, मेन ये जानते रहो। अब अगर C की जगह 1 रखते हैं, क्या रखते हैं? 1 यहाँ रखोगे तो C1 हो जाएगा, और यहाँ 2 1 जा 2 और 2 + 2 4 हो जाएगा, तो CH4 हो गया। क्या हो गया? CH4। इसमें जो हम जोड़ते हैं प्रीफिक्स, वो जुड़ता है ANE। क्या जोड़ते हैं? ANE। इसमें क्या जोड़ेंगे? ENE। इसमें YNE। ठीक है? सफिक्स जोड़ेंगे। तो ये मिथ है, तो ये जोड़ देंगे। एक कार्बन है ना, एक कार्बन को क्या कहेंगे? मिथ। और हाइड्रोजन को नहीं देखेंगे हम कभी भी, समझ गए? चाहे हाइड्रोजन का डेरिवेटिव हो, हाइड्रोकार्बन का चाहे डेरिवेटिव हो, चाहे जो हो, जब भी नाम रखेंगे तो हम किसके नाम से रखेंगे? कार्बन के नाम से। हाइड्रोजन को नहीं देखेंगे। जैसे देखो, अगर क्लोरीन 4 इधर जोड़ दिया गया, ये भी एक हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। क्या है? चारों हाइड्रोजन हट के क्या जुड़ गया? 4 क्लोरीन जुड़ गया, तो ये भी मीथेन का ही भाई है। नहीं समझ पाए? इसका नाम क्या होगा अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? फिलहाल अभी हम लोग ये नॉर्मल पढ़ते। इसका नाम क्या होगा? फिर मिथ लिख देंगे और एन जोड़ देंगे, तो क्या नाम हो गया? मीथेन। समझे कि नहीं? दूसरे में अगर यहाँ 2 रखें तो क्या हो जाएगा? C2H6। तो इसका क्या बनेंगे? इथेन। क्या बोलेंगे? इथेन। आया कि नहीं आया? जैसे यहाँ 3 C3H डबल से 2 ज़्यादा 8, तो क्या नाम होगा 3 पर? प्रोपेन। क्या नाम होगा? प्रोपेन। बताओ नाम लिखना आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे सारे नाम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं हम? अरे 10 तक नाम लिख ही सकते हैं ना, बढ़ाते जाओ जोड़ते जाओ। लिख लोगे कि नहीं? फिर से बता दूं मैं, लिख लोगे ना? अब देखो, इसमें जब हम आएंगे, इसमें जब आएंगे 1 रखेंगे ना, CH2 आएगा। तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच कितना होना चाहिए? डबल बॉन्ड। और यहाँ एक ही है, कितना है? एक ही, और ये हट जाएगा। क्या हट जाएगा? ये कैंसिल। तो इसमें मीथीन नहीं होता। क्या नहीं होता? मीथीन नाम की चीज़ होती ही नहीं, इसलिए 2 से चालू होता है। कितना चालू होता है? 2 से। तो इसका नाम क्या रहेगा? इथीन। इथ लिखो और इन जोड़ दो। अरे ये 2 कार्बन है, इथ लिखा और इन जोड़ दिया। समझ गए कि नहीं? आया कि नहीं आया? आ गया ना? यहाँ पर जब हम लिखेंगे दूसरा C3, तो इसका डबल लिख दो यहाँ पर 6, तो क्या हो गया? इथिन तो हो गया था ना? क्या होगा? प्रोइन। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ना? अब जब इसमें लिखेंगे बालक, तो यहाँ जब 1 रखेंगे तो ये H0 हो जाएगा। तो इसका मिथाइन नाम का कोई चीज़ नहीं होता। मिथ YNE जोड़ेंगे, ये कुछ नहीं होता, दूसरे से ही चालू होगा। C2H 2 रखेंगे 2 होगा।
तो इसका नाम क्या होगा? इथाइन। क्या नाम होगा? इथाइन। समझ गए कि नहीं? 3 रखेंगे अगर हम यहाँ पर C3H4, समझ गए? यहाँ 3 रखो, 3 दूना 6 मतलब 2, इसका नाम होगा प्रोपाइन। समझे कि नहीं? ऐसे हम सब नाम रख सकते हैं, रख सकते हैं ना? रख सकते हैं कि नहीं? रख लेंगे। अब देखो, बताओ आ गया कि नहीं? ठीक है ना? हाँ, देखा, सही बोला था मैंने, मतलब देखो अब इधर आओ। ये हाइड्रोकार्बन में ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और ये दोनों क्या है? एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब सिंगल बॉन्ड। समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझे? अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। अब ध्यान से सुनो, ये तो ठीक है। अब ध्यान से सुनो बालक, जब इसका स्ट्रक्चर बनाना रहता है CH4 का, किसका? तो हम ऐसे लगाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ गए? ऐसे लगा देते हैं। लेकिन जब इसका बनाना रहता है, इसको लिखते कैसे? क्योंकि तुम लोग लिखना भी तो नहीं जानते हो। C2H6, तो इसको लिखते ऐसे हैं CH3। देखो, कभी हम लिखना भूल गए तो केवल कार्बन को देखो। किसको? तो मैंने बताया होगा कभी न कभी, कार्बन 100% कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है कार्बन। क्या बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। अब तुम सोच रहे होगे कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? जो इलेक्ट्रॉनिक से इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। क्या बनता है? शेयरिंग से। समझ गए? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपना किसी को देता नहीं है, ना किसी का लेता है। ये क्या करता है? केवल शेयर करता है। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? समझ गए ना? हाँ, जब जरूरत पड़ेगी तुम लो, जब जरूरत। कार्बन का कोवैलेंट बॉन्ड ही कार्बन बनाता है 100%। समझ गए? अब कार्बन जो है अपना, ध्यान से सुनना न, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोर से 2,4 होता है। कितना होता है? 2,4। पहले सेल में कितने भरे जाते हैं? 2, और दूसरे सेल में कितने भरे जाते हैं? 4। कितने भरे जाएंगे? 4। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 6 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो लिखेंगे 2 और 4। क्या लिखेंगे? तो बोर कह के चला गया, उसने कहा था कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में 2 या 8 रहेगा वही स्टेबल होगा। तो इसमें 4 है तो 8 होना चाहिए। तो 4 और ये लेगा किसी से, तो ये 4 न ले पाता है न दे पाता है। ये पढ़े हैं क्लास 10th में। ये केवल 4 की शेयरिंग करता है। तो इसके 4 हाथ हो गए। कितने हाथ हो गए? हर इलेक्ट्रॉन का 1 हाथ है, और 1 हाथ में दूसरा इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। तो ये जब हाइड्रोजन आता है ना, तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके पास केवल कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर लगा के ऐसे शेयरिंग करके ये बॉन्ड बना लेता है। बोर ने कहा था अब हाइड्रोजन का 2 हो गया। हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2 जब शेयरिंग करा तो हाइड्रोजन का भी 2 हो गया, और कार्बन का कितना हो गया? 8। तो लेकिन ना ये 100% हाइड्रोजन का है, ना ये 100% किसका है? कार्बन का 8। लेकिन काम सबका चल रहा है। स्टेबल कार्बन भी हो गया, और क्या हो गया? हाइड्रोजन भी। इसलिए क्या बना लिया? मीथेन। क्या बना लिया? मीथेन। आया कि नहीं आया? आ गया स्टोरी? अब समझो मैं क्या बताना चाहता हूँ। अगर कभी इसको लिखना है तो ऐसे 2 कार्बन बनाओ, 1 हाथ इसके पहले से हो गए हैं। कितने हाथ और बनेंगे? 3। कितने बनेंगे? 3 और बना दिया, और सब जगह हाइड्रोजन जोड़ दो। क्या जोड़ दो? हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर बन गया। आया कि नहीं आया? नहीं आया? इसको कंडेंस्ड, ये स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, कंडेंस्ड फार्मूला ऐसा होता है। ये नहीं पूछेगा, लेकिन लिखने के तरीके हैं। इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला ऐसे, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। आया कि नहीं? नहीं आया? आ गया ना? अब देखो इसको कैसे लिखेंगे। किसको? ऐसे तीसरे वाले को देखो कैसे लिखेंगे। देखो इस थर्ड वाले को कैसे लिखेंगे? 3 कार्बन बना देना पहले। कितना कार्बन बनाना? 3। 1 कार्बन के कितने हाथ होते हैं? कितने हैंड होंगे? 4। तो 1 पहले से बना हुआ है, कितने बनाने हैं?
3, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। कितने? 2। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, फिक्स है। अभी बताया था ना इधर बना के, समझ गए? तो यहाँ होगा कितना? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ कितना होगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ ऐसे बना दे। ये नहीं बनाना, पहले हाथ खींच देना। नहीं आया समझ में? देखो समझ नहीं पाए लग रहा है तो। इधर कार्बन के 2 हाथ है ना, इधर है, तो इधर एक, ये कार्बन एक इधर जुड़ा है, तो 2 और होंगे इसके। इसके कितने होंगे? 3। इसके कितने होंगे? एक ही जुड़ा है, 3। आया कि नहीं आया? आ गया। तो ये हाइड्रोजन हम जोड़ देंगे। अरे आया, वो इसका है, प्रोपेन का। आया कि नहीं आया? इसको हम लिखेंगे कैसे अगर लिखना है तो CCC, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा क्योंकि एक ही बॉन्ड है। यहाँ पे 3 जुड़ेगा, और यहाँ पे कितना जुड़ेगा? 2। गिनो हाइड्रोजन 8 हो गया। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं? इस चीज़ को हम ऐसे भी लिखेंगे, ऐसे भी लिखेंगे, तो तुम्हें कन्फ्यूज नहीं होना है। चीज़ एक ही है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये स्ट्रक्चर एक कंडेंस, ये 10th में पढ़ाया गया होगा। मैं रिवीजन करा रहा हूँ उसका। नहीं आया समझ में क्या? कि एक ही चीज़ को कई तरीके से लिख सकते हैं, तो तुम लोग घबराना मत कि ये कैसे लिख दिया। नहीं आया? आया कि नहीं? आगे ये प्रूफ, अरे ये कंडेंस्ड है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, समझ गए? ये क्या है? कंडेंस्ड फार्मूला, समझ गए? फार्मूला आया समझ में? तो ये तुमसे कभी पूछेगा नहीं कि कंडेंस्ड फार्मूला स्ट्रक्चर फार्मूला लिखो, ऐसा नहीं पूछेगा। समझ गए? समझे? डायरेक्ट जो रहेगा वो लिखा रहेगा, तो तुम्हें समझ जाना है कि ऐसे भी लिखा जाता है, बस ये तुम्हें आना चाहिए। ये नहीं पूछेगा कौन सा फार्मूला है कौन सा नहीं। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ने? अरे आया? और आगे का बना लेंगे कि नहीं? अगर आगे मैं और लिखता, इसके घबराना नहीं एकदम, आगे और लिखना C4, इसके डबल से 2 ज़्यादा रहेगा, कितना रहेगा? 10। कितना रहेगा? 10। समझ गए कि नहीं? ये रहेगा। तो ये अगर रहेगा तो इसका नाम ब्यूटेन है। क्या है? इसका अगर बनाना है तो हम क्या करेंगे? इसका बनाना है तो क्या बनाएंगे? जैसे 1 2 3 4। अब तुम अपने मन से लगा सकते हो, 3 इधर 3 इधर, 2 2 कनेक्ट है, 2 2 हो गया। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? इसको कितने लोग ऐसे भी लिख देते हैं, घबराना नहीं है। CH3 CH2 CH2 CH3। आया समझ में? ऐसे भी लिखेंगे तब भी वही रहेगा, तो एकदम घबराना नहीं है। ये दोनों एक ही बात है। कितने लोग इसी को इसी ऐसे लिख देते हैं, और इसका ऐसे, क्योंकि देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बुक में जब लिखा रहेगा या मैं पढ़ाऊँगा या टीचर कहीं भी पढ़ाएगा तुम लोगों को, तुम लोग तो इसी में कन्फ्यूज हो जाते हो कि क्या क्या लिख देते हैं, पता ही नहीं चल रहा है कुछ, कभी ऐसा लिख रहे हैं कभी ऐसा लिख रहे हैं। तो ये सब एक ही है। नहीं आया? नहीं आया क्या? स्टोरी समझ में आई ना कुछ? तो आगे अगर और लिखना है तो मतलब पेंटेन का अगर लिखना है तो 1 2 3 4 5, ये पेंटेन हो गया। हाइड्रोजन जोड़ना है CH3 यहाँ पे क्या दें? 2 2 2। अरे बोलो, अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया? अगर मैं कहूँ कि ये हाइड्रोकार्बन है, अब देखो सुनो, तो मैं कहूँ ये हाइड्रोकार्बन है, 1 2 3 4 1 आया। अब तुम्हें हाइड्रोजन जोड़ना है तो जोड़ नहीं पाओगे इसमें हाइड्रोजन। बताओ कैसे जोड़ोगे? एक इधर 3 लास्ट वाले में 3 3, और यहाँ 2। और देखो 1 2 3 पहले जुड़ा है, कितना रह गया? 1। अरे नहीं आया? हाइड्रोजन रखना आ गया कि नहीं आया? आगे इसमें घबराना नहीं, एकदम घबराना नहीं। 1 2 3 4 1 2, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे 2, और यहाँ पर क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे एक हाइड्रोजन के 4 ही हाथ होंगे। नहीं समझ पाए? एकदम सही फार्मूला बना है, कोई काट ही नहीं सकता। नहीं आया? स्टोरी समझ में आएगी कि नहीं? कुछ कुछ नाम अभी बताऊंगा, नाम का टेंशन मत लो। समझ गए? अब दूसरे वाले को बनाना बताता हूँ। जैसे इसका बनाना है तो तुम्हें कार्बन, जैसे C2H4 का बनाना है, इथीन है ये, तो CH डबल बॉन्ड ये बना देंगे। कार्बन कार्बन के बीच क्या बना देना है? डबल बॉन्ड। क्या बना देना है? और 2H इधर जोड़ दो, 2H इधर जोड़। क्यों? क्योंकि 2 हाथ इधर जुड़े ही हैं। इसमें बताओ टोटल बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। क्यों? 2 इसमें होंगे, 2 इसमें होंगे, तो टोटल कितने हैं? 4। आया? तो 2 इसके हो गए हैं, 2 और बचे हैं, 2 2 जोड़ दिया। नहीं आया? जैसे इसका बनाना है प्रोपीन का, C3H6 है,
1 2 3, एक जगह डबल बॉन्ड लगा दो। तो यहाँ अगर डबल बॉन्ड लगा, यहाँ कितने जुड़ेंगे 2, और यहाँ कितना जुड़ेगा 3, और यहाँ कितना जुड़ेगा 1। अरे आया कि नहीं आया? अरे आ गया ना? नहीं समझे क्या? हम लोग जो रिएक्शन पढ़ेंगे तो कोशिश करेंगे जितना समझे चाहे समझ लें। नहीं आया? नहीं समझे? याद भी करेंगे लेकिन समझ के याद करो, तब तो दिन तक याद रहेगा, नहीं तो रिएक्शन तो बहुत सारे याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, CH3 CH CH2, ठीक है? स्टोरी समझ में आएगी कि नहीं? अब इसका बनाते हैं। किसका? इसका बनाते हैं, C2H2। ये क्या बनेगा बताओ? ट्रिपल बॉन्ड। कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 1 1। अरे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? इसका बनाते हैं 1 2 3। अगर उसका बनाएंगे ट्रिपल बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ 3 हाइड्रोजन। बोलो, देखो मैच हो गया। नहीं समझे क्या? समझ गए कि नहीं? समझ गए ना बालक? ये हाइड्रोकार्बन का लफड़ा था। आ गया कि नहीं आया? आ गया ना? अब एक होता है एल्किल ग्रुप। कौन सा? एल्किल ग्रुप क्या होता है मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम लोग डायरेक्ट में पढ़ाता नहीं, सही बता रहा हूँ, एक रत्ती कुछ नहीं आता तुम लोगों को, समझ गए? अब फुग्गे ही बन जाते हैं हम, ठीक है? और फिर कुछ हो जाता तुम लोग खुद कहते कितना हार्ड हो गई कहानी। अब धुन सुनो ध्यान से, जब तक बेसिक नहीं क्लियर होगा चैप्टर नहीं चालू करेंगे। कौन सा? अभी क्या बोला था मैंने? एल्किल ग्रुप, या इसी को एल्काइल ग्रुप भी कितने लोग पढ़ते हैं। मैं तो एल्किल पढ़ता हूँ, कितने लोग एल्काइल ग्रुप भी पढ़ते हैं। कुछ भी पढ़ दो, तुम्हें आ गया ना समझ में? स्पेलिंग सही होनी चाहिए बस। एल्किल ग्रुप जो है वो होता है CnH2n+1, और ऐसे हाथ लगा होता है। हाथ का मतलब तो समझ गए होगे तुम लोग, एक जुड़ेगा कुछ, उधर कुछ जुड़ेगा। मतलब ये कहाँ से आया? ये आया एल्केन से। कहाँ से आया? एल्केन का फार्मूला क्या था? अरे एल्केन का लिखा था ना, CnH2n+2। इससे एक हाइड्रोजन हट गया है, तो क्या बन गया है ये एल्केन से? हाँ, एल्काइल ग्रुप या एल्किल ग्रुप। समझ गए कि नहीं? नहीं आया? इसे कहते हैं, समझे? अब जब इसमें हम 1 रखेंगे, क्या रखेंगे? n=1, तो ये CH3 बनेगा। क्या बनेगा? अकेले ऐसे CH3 नहीं रख सकते बालक, क्योंकि कार्बन के कितने हाथ होते हैं? 4। अगर एक हाइड्रोजन हट गया तो एक हाथ तो बचा है ना? नहीं समझे? हाथ ही काट दोगे तुम, नहीं समझे? तो एक हाथ बना रहे बचा रहेगा। तो ये है मिथाइल। क्या है? मिथ लिखेंगे और YL जोड़ देंगे। क्या लिखेंगे? अरे देखो, ये एल्क YL जुड़ा है, ये एल्क एन जुड़ा है। आया कि नहीं आया समझ में? तो मतलब इसमें क्या अपने को जोड़ना है? YL। आया समझ में? नहीं समझे? ये हो गया मिथाइल। कभी ऐसा दिखेगा तो इसका नाम क्या रखेंगे? मिथाइल। 2 जब रखेंगे तो यहाँ क्या होगा? 2 रखेंगे तो क्या होगा? C2H5। तो क्या नाम हो जाएगा? इथ और YL। अरे अभी बताया था ना 1 2 कार्बन से, ये क्या हो गया? इथाइल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? CH3 CH2, तो ये क्या है? इथाइल। अरे आया कि नहीं आया? आ गया? मैं आ रहा है कि नहीं? तो ये सब 10th में पढ़ाया जाता है थोड़ा सा, और 11th में भी पढ़ाया जाता है। 11th में डिटेल से पढ़ाया जाता है, 10th में थोड़ा सा पढ़ाया जाता है, ठीक है? और वो तो हाइड्रोकार्बन तो पूरा पढ़ाया जाता है 10th में। तो देखो ये आया समझ में? ये आया कि नहीं आया? ये दोनों चीज़ एक ही है। अगर 3 रखें, क्या रखें? n=3 रखें, तो बताओ क्या आएगा? C3H, 3 2 6 1 7। तो क्या नाम रहेगा इसका? प्रोपाइल। प्रोप लिख के YL जोड़ दो, प्रोपाइल। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया ना? इसको अगर पूरा ऐसे लिखना है तो क्या लिखेंगे? CH3 CH2 और CH2। अरे नहीं समझे क्या? स्टोरी समझ में तो आ गई ना? नहीं आया? नहीं आ पा रहा है क्या तुम लोगों को? आ गया ना? तो ये नाम लिखते हैं,
यहाँ तक आ गया पक्का? चलें आगे, चलें। अब थोड़ा सा और करेंगे अभी, फिर हम चालू करेंगे ये थोड़ा सा, ठीक है? अभी करेंगे हम लोग, चिंता मत करो। मिटाएं? तो कहानी घर घर की है, अभी तो बहुत समय है। सुनो, अब थोड़ा सा नाम रखना सीखते हैं हम लोग। क्या नाम रखना सीखेंगे, ठीक है? स्टार्ट करें। जैसे हम CH3 CH, एक होता है बालक IUPAC नेम, एक होता है कॉमन नेम। कौन सा? एक होता है IUPAC नेम, पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं नाम ये, और एक होता है, अरे ये नाम तो सुना होगा ना, कॉमन नेम, ठीक है? दोनों मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है? चलें चलें। देखो, जैसे मैं लिखता हूँ CH4, तो इसका IUPAC नाम है मीथेन। क्या नाम है? और कॉमन नेम भी क्या है? मीथेन। ऐसे ऐसे मार्स गैस कहते हैं, कोई मतलब नहीं है, मीथेन ही लिखेंगे। आया कि नहीं आया? जैसे C2, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी आ जाएगा। C2H6, इसका नाम है इथेन। क्या नाम है? इथेन। IUPAC नेम भी इथेन, ठीक है? दोनों, ये IUPAC है, ये कॉमन। कॉमन की जगह C लिखूंगा, इसकी जगह I लिख दूंगा, तुम समझ जाना। बार बार कौन लिखेगा, आलस आ रहा है। देखो इधर हम लिखते हैं C3H कितना 8, कितना? इसके डबल से 2 ज़्यादा बालक, डबल से 2, 2n+2 होता है ना, कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा, डबल रहेगा तो एल्कीन होगा, डबल से 2 कम रहेगा तो एल्काइन होगा। नहीं समझे क्या? समझ गए? देखो एल्केन के लिए क्या लिखा था? CnH2n+2, ये एल्केन था। एल्कीन के लिए क्या लिखा था? CnH2n, डबल है, इसका डबल है, और डबल से कम रहेगा 2 तो क्या होगा? एल्काइन। यही लिखा था ना अभी, एल्कीन। तो जब एल्कीन का फार्मूला लिखना हो, डबल से 2 ज़्यादा कर दिया करो, ये कर रहा हूँ मैं। 8 है तो इसका नाम क्या है? प्रोपेन। IUPAC नेम भी प्रोपेन। तुम लोग सोचते होगे कुछ का कुछ ही बता रहे हैं, तो अंतर क्या है? सोचो सोचो, नहीं सोच पा रहे हो? अरे सोच लो थोड़ा सा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, देखना। अब C4H10 है, इसका IUPAC नेम ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन। IUPAC नेम के I से मैं लिख दे रहा हूँ, समझ जाना IUPAC है, समझ गए? तो अब जो कॉमन नेम लिखते हैं वो लिखते हैं N ब्यूटेन। क्या? अब तुम लोगों के मन में सवाल आना चाहिए, ये कॉमन नेम है, क्या है? C लिख दिया, समझ जाओ कॉमन नेम है। अरे ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, इसको लिखना नहीं है, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि IUPAC है, कॉमन है। ये नहीं कि ये पता नहीं क्या लिख रहे हैं, ऐसे बच्चे सोचते हैं। नहीं आया? अब तुम्हें ये डाउट होना चाहिए कि यहाँ N नहीं लगाया और यहाँ पर N लगा दिया, एक ही में। आना चाहिए दिमाग में डाउट। लगाएगा बुक वाला, तुम्हें बताएगा थोड़ी नहीं आया समझ में। तो दिक्कत है कि इन तीनों में तो कहीं नहीं लगाया N, वहाँ क्यों चालू हो गया N? ये लोग बताएंगे, पढ़ के आए होंगे, बताओ। हाँ, तो उससे क्या होता? हाँ, मतलब जिसके आइसोमर बनने लगेंगे। क्या बनने लगेंगे? आइसोमर। समझ गए कि नहीं? उसमें N लगता है, ये 11th में पढ़ाया जाता है, समझ गए? अब होता क्या है, ध्यान से सुनो। इसको मीथेन को केवल ऐसे ही लिखा जा सकता है और लिखने का तरीका नहीं है। ये इथेन को भी स्ट्रक्चर एक ही बनाया जा सकता है।
प्रोपेन को भी एक ही तरीके से लिखा जा सकता है ऐसे, लेकिन इस ब्यूटेन को न, इस ब्यूटेन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। कितने तरीके से? दो, मतलब 4 कार्बन है। देखो 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन दे दिया तुम्हें, तो उसने बताया नहीं कि कार्बन कैसे जुड़ा है। इसमें तो कार्बन लाइन से ही जुड़ेगा, और कैसे जोड़ सकते हो? जोड़ ही नहीं सकते। 3 तो रहेंगे तो लाइन से ही जुड़ेंगे ना, और कैसे जोड़ोगे तुम? अरे तुम सोचो ये यहाँ से जोड़ दिया, रस्सी मोड़ दोगे तो अलग थोड़ी ना हो जाएगा। अरे नहीं समझे, जैसे 1 कार्बन 2 कार्बन तुम सोचो ऐसे जोड़ दो, अरे हमने इसी को मोड़ दिया रस्सी को, तो मतलब तो वही हुआ ना, नहीं आया। लेकिन बालक इसमें कहानी अलग है। किसमें? इसमें देखना 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम ऐसे जोड़ सकते हैं, ऐसे ऐसे जोड़ सकते हैं कि नहीं, या फिर 4 कार्बन को ऐसे जोड़ सकते हैं। 2 ही तरीका है जोड़ने का। आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया ने? तो अब मुद्दा ये है कि इसका नाम नॉर्मल ब्यूटेन भी गलत है। अगर ये ब्यूटेन लिखा है तभी नॉर्मल ब्यूटेन इसका नाम होगा। समझ गए कि नहीं? नॉर्मल तरीके से हम इसको सही से पूरा ब्यूटेन भी नहीं कहेंगे, अगर ब्यूटेन कहेंगे तो नॉर्मल ब्यूटेन ही होगा। क्या कहा नहीं समझे? देखो देखो अब बात को समझना बालक। 4 कार्बन है ना, और ये नॉर्मली तरीके से ऐसे जुड़ा है, तो इसका नाम होगा क्या? एन ब्यूटेन। क्या नाम होगा? ये कौन सा नाम होगा? कॉमन नेम। क्या नाम होगा? कॉमन नेम। नहीं आया समझ में? हाइड्रोजन तो जोड़ लेंगे ना, हाइड्रोजन जोड़ना अभी बताया था, हाइड्रोजन तो जोड़ लेंगे ना, नहीं जोड़ पाएंगे? अरे इधर 3 इधर 3 इधर 2, हाइड्रोजन हर जगह थोड़ी जोड़ेंगे। अब समझ गए होगे तुम लोग, हाइड्रोजन जोड़ना पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। अब इधर जो हम रहेगा, जैसे यहाँ 3 3 है, ये जो है ना आइसोब्यूटेन है। क्या है? इसका नाम फिर अलग दिया गया, नहीं समझ पाए, इसको कहा गया आइसोब्यूटेन कॉमन नेम। नहीं आया? मतलब है तो चीज़ यही, फार्मूला इसी से बना है ना। जैसे यहाँ भी तुम हाइड्रोजन जोड़ोगे ना, हाइड्रोजन जोड़ोगे और फिर हाइड्रोजन गिनोगे 10 ही आएंगे। नहीं आए समझ में? मतलब मेरा कहने का ये मतलब है, ध्यान से सुनना, हमने ये दिया है, अब तुम्हें कैसे पता रहेगा कि ये है कि ये है? नहीं आया? 2 में फंस गए कि नहीं? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है बनाकर। आया समझ में? नहीं आ गया? नहीं आया? आ गया ना? इसलिए इसका नाम अलग अलग होगा, एक नॉर्मल ब्यूटेन तो एक क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटेन। आईपीएसी नेम जब इसका लिखेंगे, ध्यान से सुनना, आईपीएसी नेम कैसे लिखेंगे? आईपीएसी नेम इसका लिखते वक्त ये ध्यान दिया जाता है, जैसे है 1 2 3 और ये किए, इसका तो नॉर्मल, ये 4 नॉर्मल में जुड़ा है, तो इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन। इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। टेंशन कहाँ है? ये जो बदल गया। आया कि नहीं? अब इसका आईपीएसी नेम जब हम लिखेंगे बालक, तो इसमें आईपीएसी नेम लिखो 1 2 3 ऐसे काउंटिंग होती है। क्या होती है? काउंटिंग। इसका नाम क्या पढ़े थे हम लोग अभी अभी? मिथाइल। तुम चुप रहो बालक, तुम लोग दोनों चुप ही रहना, पढ़ चुके हैं हम लोग पहले से। हाँ बताओ, इसका हम लोग पढ़े थे एल्किल ग्रुप में मिथाइल, तो इसको पढ़ेंगे 2 मिथाइल। क्या पढ़ेंगे? 2 मिथाइल। और 1 2 3, 3 कार्बन को क्या कहते हैं? 3 कार्बन को क्या कहते हैं जब सिंगल बॉन्ड से रहता है? 3 को प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है हर जगह तो क्या कहेंगे? प्रोपेन। क्या कहेंगे? प्रोपेन। मतलब 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर ये ऐसा होता, कैसा? देखो अगर ये ऐसा होता, अब हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूँ, हाइड्रोजन समझ गए ना, सेम चीज़ ऐसे होती, डबल बॉन्ड होता, तो क्या होता है जानते हो? 1 2 3। तो इसका ये भी मिथाइल है। क्या है? अरे 3 ही हाइड्रोजन जुड़ेगा ना, तो क्या लिखते हैं? 2 मिथाइल। और 1 2 3, 3 को क्या कहते हैं? प्रोप। क्या कहेंगे? प्रोप। अब एक दिक्कत है कि इसमें डबल बॉन्ड है, तो अपने को इन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? इन। तो ये हो जाएगा क्या? प्रोपीन। या 1 इन भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? 1 पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ है तो 1 इन भी कितने लोग लगाते हैं? मैंने यहाँ इसलिए नहीं लगाया, क्योंकि क्यों नहीं लगाया यहाँ पर? क्योंकि चाहे जिधर से डबल बॉन्ड लेंगे ना, एक जगह ही डबल बॉन्ड आएगा।
अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 जगह जब होती है ना तो नाम चेंज हो जाता है। मैं बताऊंगा उसको। ये समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए ना कि नहीं समझे? अरे ये जुड़ा है तो ये मिथाइल हो गया, और ऐसे काउंटिंग करके नाम गिनने के, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं? ये ब्यूटेन के आइसोमर है। क्या है? आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन के कितने आइसोमर हो गए? ब्यूटेन के कितने आइसोमर हो गए? 2। कितने आइसोमर हो गए? 2। तो ये दोनों आइसोमर किसके हो गए? ब्यूटेन के। तो आइसोमर क्या कहलाते हैं? ये 11th में पढ़ाया जाता है, यहाँ नहीं आएगा। आइसोमर वो चीज़ है जिनका ये कौन सा फार्मूला है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। कौन सा? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बट स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है? अलग अलग। वो क्या कहलाते हैं? आइसोमर। ये स्ट्रक्चर फार्मूला अलग अलग हो गया ना। आया समझ में कि नहीं आया? अब देखो दूसरा मैं बताता हूँ, आ जाएगा धीरे धीरे। इसके आगे आप समझ गए ना? इसका नाम ब्यूटेन होगा, नॉर्मल ब्यूटेन। अब देखो ध्यान से, अब पेंटेन में हम करें। सही से नहीं बैठना है क्या तुम लोगों को? अब हम लोग लिखेंगे पेंटेन। क्या लिखेंगे? पेंटेन। पेंटेन में 5 लिखो, और क्या लिखो? डबल से 2 ज़्यादा तो कितना लिखेंगे? 12। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। क्या है? इसको अब कार्बन के देखो, 5 कार्बन को कैसे लिख सकते हैं? एक तो ऐसे सीधे लिख सकते हैं। ये आया सीधे? नहीं आया। अरे 5 कार्बन है तो ऐसे सीधे लिखेंगे पगलू, और क्या आ गया? अब एक को इधर लिख सकते हैं, लो इधर लिख दिया। और क्या लिख सकते हैं हम? 3 को इधर, इधर ऊपर चढ़ा दो। और बताओ कैसे भी लिख सकते हैं क्या कार्बन को? बताओ तुम लोग, और बताओ कैसे बताएं? ये करें, इसके ऊपर जोड़ दें। कौन दोनों? ये भी ऊपर कर दूं? ये इधर इधर लगा दूं? हाँ इधर लगा दूं? वो तो यही हो जाएगा। उसको तूने पलट दिया, इसको ऊपर लगा दें। देखो ये लड़का कह रहा है कि ऐसे ऊपर लगा दूं ना, यही ना? यही कह रहे हो ना? अब क्या लगाएंगे? 4 ही है ना? कितना है? 5 ही है। 5 ही है, कितना लगाओगे? आ गया? यही कह रहे हो ना? ये तो मेरे हिसाब से अलग हो गया। देखो नहीं हुआ। देखो कैसे, देखो ये वाली चीज़ एक ही है। पता है क्यों? इसको तुमने बस ऐसे टेढ़ा कर दिया। नहीं समझे? अरे तुमने ऐसे बना दिया ना इसको, ये भी तो ऐसे ले लो। लो, अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया? नहीं समझे? मतलब अलग तुम्हें बनाना है। अलग मतलब समझ गए ना? ये देखो मैच नहीं होगा, ये अलग, ये इससे अलग है। तुम और बताओ। नहीं नहीं, ऐसे डाउट क्लियर होने चाहिए, नहीं तो इधर वाले में जोड़ दे, वो इसको इधर जोड़ दे। अरे एक रस्सी है, उसको मोड़ मार के कैसे जोड़ रहे हो? ये है ना, ये हो गया। नहीं समझे? इसको मतलब ये वाला तुमने ऐसे कर दिया, जुड़ा तो उसी से है ना। देखो जुड़ा तो इसी से है ना बालक, नहीं समझे? जैसे सेम ही बन गया ना, वो तो जुड़ता तो उसी से है ना, नहीं समझे? ये ऊपर कर दो नीचे कर दो, उससे क्या होता है? अलग जगह करो। जैसे ये यहाँ जोड़ो, वो वहाँ जोड़ो, नहीं आया समझ में? कार्बन की पोजीशन चेंज होनी चाहिए। क्या चेंज होनी चाहिए? अभी ऐसा है तो ये जो उधर वाला ये नीचे भी आ सकता है क्या? हाँ ये दोनों नीचे कर लो ना, कोई ये, हाँ ये नीचे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो सेम है। अरे सेम है, हाँ ये सेम। ये तुमने इधर हाथ था ऐसे घुमा दिया, ये इधर हाथ था ऐसे घुमा दिया, कोई मतलब थोड़ी नहीं हुआ। वो तो जुड़ा तो इसी से है ना, इससे जुड़ा तो इसी से है ना, उसकी पोजीशन थोड़ी चेंज हुई है। नहीं आया? आ गया ना? अब देखो पोजीशन, फिर ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए काउंटिंग किया गया। क्या किया गया? काउंटिंग में ये बताया गया कि जब भी आईपीएसी नेम रखो तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। कौन सी? सबसे बड़ी कार्बन चेन लेनी है, और जिसमें ब्रांच सबसे नज़दीक हो। ब्रांच सबसे नज़दीक हो और सबसे बड़ी चेन लो। तो ये सबसे बड़ी चेन है, इसका तो कुछ करना ही नहीं, इसको लेना ही नहीं। इसका कॉमन नेम कितना है? मतलब आईपीएसी नेम पेंटेन है। क्या है? ये आईपीएसी है।
और ये आई मैं अपने मन से लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं समझ पाए, कॉम हटा ही देता हूँ नहीं तो। ये नॉर्मल पेंटेन है, क्या है, समझ गए। अब ये वाला जब करेंगे तो हम सबसे लॉन्गेस्ट लेंगे, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहीं से भी ले सकते हो, तो 1 2 3 4 आया समझ में। तो इसे क्या नाम देंगे, 2 मिथाइल। ये मिथाइल है कि नहीं है, अरे अभी बताया था ना, यहाँ CH3 जोड़ सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, H जोड़ना जानते हो ना, 2 मिथाइल। इसका नाम क्या रहेगा, 2 मिथाइल, और क्या रहेगा ये, ब्यूटेन। क्या रहेगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन रहेगा। आया समझ में कि नहीं, आ गया। हाँ बोलो, 4 है ना, 4 को ब्यूटेन कहेंगे। इसमें अरे 2 पर क्या जुड़ा है, मिथाइल, मतलब नाम ऐसा लिखना है कि फिर से नाम से ये बन जाए। जैसे ब्यूटेन है तो 4 होता है ना, 1 2 3 4, और इस ब्यूटेन में दूसरी जगह क्या जुड़ा है, दूसरे प्लेस पर CH3 मिथाइल, बस हो गया। आया कि नहीं आया, आ गया। और वैसे क्या कहेंगे इसको, आइसोब्यूटेन। क्या कहेंगे, आइसोब्यूटेन। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया। अब जब इधर नाम दोगे, इधर तो 1 2 3 1 2 3, इधर भी मिथाइल है और इधर भी क्या है, मिथाइल है, तो इसका नाम क्या होगा, क्या होगा नाम, मिथाइल। मिथाइल तो क्या लिखेंगे, 2 2 2 2 डाई मिथाइल, 2 जुड़े हैं ना, 2 2 डाई मिथाइल, और 3 है, 1 2 3, 3 का नाम क्या देंगे, प्रोपेन। क्या देंगे, प्रोपेन। समझ गए कि नहीं, हाँ 3 3 डाई मिथाइल, 3 पर जुड़ ही नहीं पाएगा क्योंकि लंबी चेन बन जाएगी ना, आगे जुड़ेंगे, अभी मैं बताता हूँ, रुको। तो इसका जो कह रहे थे ना, सबसे लंबी चेन खोजते हैं, और जिसे ब्रांच नज़दीक हो, देखो 1 2, देखो इधर से नहीं गिन सकते, 1 2 3 4, इधर तीसरे पे ये ब्रांच आ रहा है, समझ गए कि नहीं, और इधर से 1 2 3 4, ये दूसरे पे ब्रांच आ रहा है, तो हम दूसरा वाला नंबर लेंगे। कौन सा नंबर लेंगे, दूसरा वाला। देखो C C C C और यहाँ पे C, तो हम 1 2 3 4 लेंगे, तो ये हो गया 2 मिथाइल। क्या हो गया, 2 मिथाइल, और 4 को क्या कहेंगे, ब्यूटेन, तो यही बन जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया। उसको टेढ़ा करने से कुछ नहीं होगा, आया, पोजीशन अलग कर। तो इसका कॉमन नेम है नियो। क्या नाम है, नियो, नियो पेंटेन। क्या नाम है, बस इसके आगे कॉमन नेम नहीं है, इतना ही है। जब एक जुड़ा रहेगा तो आइसो, 2 जुड़ा रहेगा तो नियो। बहुत सारे कॉमन नेम अपने को नहीं करने हैं। हाँ कहाँ, नहीं नहीं, ये आइसो पेंटेन ही होगा, सही है। आइसो क्या होगा, ये पेंटेन ही होगा, ब्यूटेन नहीं होगा। ये आइसो पेंटेन को ही बताएगा, क्यों जानते हो, IUPAC नेम रखेंगे, उसमें हम काउंटिंग करते हैं। इसमें जब हम लिखते हैं तो आइसो पेंटेन ही लिखते हैं, क्योंकि ये पेंटेन का है पूरा। क्या है, पेंटेन का है। नहीं समझ पाए, अगर हम यहाँ आइसो ब्यूटेन लिख देंगे तो तुम समझ ही नहीं पाओगे ना, ब्यूटेन में 4 ही होते हैं। जब तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या होगा, 4 ही होगा। अरे नहीं समझे, आइसो पेंटेन लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे, एक बाहर जुड़ा होगा, 4 ऐसे लाइन में जुड़े होंगे। नहीं समझे, नियो हम लोग बनाएंगे, नियो पेंटेन ही पूरा, क्योंकि कॉमन नेम में पूरा लिखेंगे। आया कि नहीं आया, आ गया, ये थोड़ा थोड़ा आ गया ना। अभी टेंशन मत लो, अभी सब नाम लिखना तुम ऐसे ही सीख जाओगे। जब तक नहीं सीखोगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि नाम ही तो आएगा। सबसे पहले चारों चैप्टर में, 5 चैप्टर में सबसे पहले तुम्हें नॉमेनक्लेचर पढ़ाया जाए, क्या कि नाम लिखो सबका। सबका नाम ही नहीं आएगा तो तुम काम कैसे करोगे, किसको कैसे बुलाओगे, अरे इधर आ, अरे इधर आ, ऐसे करोगे, नहीं करोगे ना। अरे सबका नाम तो रहेगा ना, इसीलिए स्कूल में सबसे पहले क्या पूछा, मैं भले से ना पूछूं यहाँ आओ तो लेकिन स्कूल में तो पूछते हैं, तो सर बताओ नाम क्या है कि नहीं है, क्योंकि तुम्हें कैसे बुलाएंगे, यहाँ आओ तो अच्छा नहीं लगेगा ना, कहेंगे किसको बुला रहे हैं, सब कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। इसलिए नाम जानना बहुत जरूरी। अब देखना, तुम लोग सब बता दोगे नाम, एकदम ईजी है बहुत। देखो 1 2 3 4 5, 1 2, समझ गए, इसका नाम देना है। ब्रांच यहाँ से नज़दीक है, सबसे बड़ी यही है,
तो 1 2 3 4 5 ये मिथाइल है, ये भी क्या है मिथाइल, बाकी हाइड्रोजन जोड़ना जानते ही हो, तो इसका नाम क्या होगा 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। अब ये मत पूछना कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम नहीं लिखेंगे इसका, नहीं समझ पाए, सबका कॉमन नेम नहीं लिखेंगे, ठीक है। आया जितना कॉमन नेम बताया था बस उतना याद कर लो, बहुत है। आया कि नहीं आया, ये आ गया ना, क्या बोले, अरे ये 2 पे जुड़ा है मिथाइल ना, 3 पे मिथाइल जुड़ा है। 3 लो, लड़का कह रहा है 3 पे 2 जोड़ दो, इस पर 2 जोड़ दो, लो 2 जोड़ देते हैं, ये लो 2 जोड़ दिया। अब क्या लिखेंगे, अब क्या लिखें, ऊपर ही रहने दो, ऊपर क्या हटाओगे, अरे नहीं हटाएंगे, देखो 2 3 3 ट्राई मिथाइल, 5 है पेंटेन। अरे दिक्कत क्या है, हटाओ हटाओ क्यों, आ गया ना समझ, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है, क्या हटाओ हटाओ, आ गया ना समझ में, 4 रहेगा टेट्रा, 5 रहेगा पेंटा, नहीं आया समझे, आ गया ना, नहीं समझे, सेप्टा नहीं होता, बार बार कह रहा हूं मैं, आ गया समझ में, नहीं आया, आ गया ना, नहीं आया, आ गया ना कि नहीं आया, आ गया। देखो जैसे ऐसे दे दे, खचर खुचुर करके दे दे, मान लो खचर खुचुर का मतलब समझते हो ना, ऐसे कुछ भी दे दे, नहीं आया, ऐसे दे दिया। अब सोचो को इसका नाम क्या होगा, वो ऐसे भी दे देगा, अरे दे कुछ भी देगा, नहीं समझे, दे कुछ भी देगा, लेकिन ये सब सिलेबस में है नहीं, इसलिए हम ज़्यादा जाएंगे नहीं। इसका नाम लिख सकते हो वैसे हम लोग, क्या नाम होगा बताओ, इसका नाम क्या नाम होगा इसका, सर ये बीच का वो लाइन हटा दीजिए, बता दीजिए वो लाइन हटाइए, वी ये क्या है, नहीं वो बताओ, लाइन हटा दीजिए। हाँ क्या होगा बालके बताओ, पढ़ा है ना हम लोगों ने, पढ़ा तो है सब, 3 4 डाई 11th में पढ़ा है। 1 2 3 4 5 6 7 चलो तुम्हें कुछ नहीं आता है, साइकिल में साइकिल को केवल गिनते हैं 1 2 3 4 5, समझ गए कि नहीं, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, कितने मिथाइल हो गए 1 2 3 4, क्या लिखेंगे टेट्रा मिथाइल साइक्लोपेंटेन, कौन सा साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, ये अपने को नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, कभी कभी आ जाता है, यहाँ पे CH3 मतलब कुछ जुड़ा है, आया समझ में कि नहीं, अरे साइकिल में था, यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल, साइक्लोपेंटेन, अरे आए हैं, देखो ऐसे पढ़ाया जाता था, ऐसे कहाँ पढ़ाया जाता था, 11th में कहता था इसका नाम क्या है, क्या कहता था इसका नाम क्या है, तो इसका नाम प्रोपेन है, क्या है प्रोपेन, क्योंकि जानते हो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, क्या है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, एक पढ़ाया जाता था ऐसे CH3 CH2 और CH3, इन्हीं को ऐसे टेढ़ा करके ऐसे बता दिया जाता है, नहीं समझे, जितने कोने हैं वहाँ ये पढ़ा जाता था, ये पढ़ाया जाता था 11th में। छोड़ो जाने दो, ये आया कि नहीं कुछ कुछ समझ में, तुम्हें जो बताया वो आया कि नहीं आया, थोड़ा थोड़ा आ गया ना, छोड़ो जाने दो। हाँ क्या हुआ देखो क्या हुआ देखो, आगे आगे चलते हैं, देखो ये है अपने पास, समझ गए ना इस तरह के, जैसे मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड है, अब ध्यान से सुनना, देखो डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे रहता ना, क्या रहता यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 पहले पर डबल बॉन्ड, इसका नॉर्मल नाम रख दो, 5 को क्या कहते हैं पेंट इन लगा देंगे, क्या लगा देंगे इन, ज़्यादा बोल रहे हैं ये, होशियार बनेंगे, मैं पूछ रही हूँ, मेरे को कंफ्यूजन है, कब से वो पूछने नहीं दे रही, पेंट 2 ज़्यादा होशियार मत बनो, तुम चुप रहो, होशियार हाँ देखो 1 2 3 4 5, अब यहाँ लगा 1 2 3 4 5, सबसे कम नंबर वाला लिखते हैं, सबसे कम नंबर वाला लिखेंगे, ये पेंट लिखेंगे, अब लिखेंगे 2 इन, क्या लिखेंगे 2 इन, क्योंकि अब देखो इससे क्या पता चलेगा कि डबल बॉन्ड जो है, नहीं तुम समझ, 1 पे डबल बॉन्ड नहीं लगा है ना, तुम लोग समझो, तुम सोचो जैसे मैंने पेंटीन लिख दिया, पेंटीन जैसे ऐसे लिख दिया, अब तुम तो ये समझ गए कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड लगा हुआ, तो ये पहले पे ही डबल बॉन्ड माना जाता है, कहाँ माना जाता है पहले पर ही, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 पेंटीन, क्या लिख सकते हैं 1 पेंटीन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पेंट 1 इन, आप तो
मतलब हाँ, ऊपर वाला वो E होगा और इसमें लेंगे तो इसमें तुम समझो, इसका मतलब ये बताया जाएगा वन जो पहला कार्बन है ना डबल बॉन्ड वहीं पे लगा है। इसका क्या बताएगा, जो दूसरा कार्बन है ना डबल बॉन्ड उस पर है। नहीं तो तुम अगर ऐसे लिख दोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा डबल बॉन्ड कहाँ है? नहीं समझे? जैसे मैंने तुम्हें केवल हेक्सेन लिख दिया, क्या लिख दिया? हेक्सेन लिख दिया। अब तुम कंफ्यूज हो ना, डबल बॉन्ड कहाँ बना है? नहीं समझे क्या? अगर हेक्स 3 इन लिखा, क्या लिखा? हेक्स 3 इन, तो तुम समझ जाओगे डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा? 3 पर बनेगा। स्टोरी समझ में आएगा नहीं मैं क्या बोलना चाहता हूँ? क्योंकि तुम्हें समझ में आना चाहिए ना डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा। नहीं आया? क्योंकि जो नाम रखोगे तो नाम में बहुत कुछ छुपा होता था पहले। आजकल तो कुछ नहीं छुपा, किसी का नाम कुछ भी रख दे रहे हैं, पागल सागल, नहीं समझ पाए। तो यहाँ पर एक दिन समझ गए, तो ये नाम में छुपा होता था। हेक्स 1 इन है तो मतलब 1 पे डबल बॉन्ड है। हेक्स 2 इन है तो मतलब हेक्सेन जब बनाएंगे ऐसे 6 भाग 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 भाग, ये 6 बनाएंगे जब, नहीं समझा, दूसरे पर डबल बॉन्ड लगा देंगे। अरे आया कि नहीं आया? इधर भी लगा सकते हो या फिर किधर लगा सकते हो, इधर, लेकिन लगेगा दूसरे कार्बन पे ही। नहीं आया समझ में? नहीं आया? दूसरे कार्बन में क्यों लगेगा? ये 2 इन है ना, अच्छा उधर से देख रहा हूँ। हाँ तो तब किधर से देखोगे? अच्छा आप अपनी तरफ से अपनी तरफ से तुम समझ गए कि नहीं? इधर से देखो चाहे इधर से देखो, सेकंड पे ही लगाना है। दो अगर यहाँ लिखा, अगर ऐसा, अरे चुप रहो, देखो अगर यहाँ पे ऐसे लिख जाता, ऐसे लग जाता, क्या लग जाता? यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, नहीं समझ पाए? तब क्या होता जानते हो इसका नाम? हेक्स क्या होता? हेक्स 1 2 3 4 5 6, देखो 2 पर है, 4 पर है, किस पर है? कम वाला नंबर लेना, 3 और 5 पे मत लेना, ज़्यादा हो जाएगा ना। नहीं समझे क्या? 1 2 3 4 5 6, यहाँ लगा, यहाँ लगा। अब तुम नंबर दो, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 2 नंबर बन रहा है, एक 2 और 4 बन रहा है, एक क्या बन रहा है? 2 और 5। 2 और 4 कितना हो गया? 6। 3 और 5 कितना हो गया? 8। समझ गए? 8 वाला क्या है? ज़्यादा, और ये वाला क्या है? कम। तो कौन सा लेंगे? कम वाला। तो इसका नाम क्या रहेगा? हेक्स, क्या नाम रहेगा? हेक्स 2, वही क्या है? 4 डाइन, क्या? अरे आया कि नहीं आया समझ में? नहीं समझ में आया? नहीं आया? इजी है कि नहीं है? अरे बहुत इजी है। तुम लोग 11th में पढ़ के नहीं आए ना, थोड़ा सा तकलीफ हो रही होगी। अब गलती क्या करे क्या नहीं करे। तुम लोग आ गया ना नाम रखना? नहीं आया? आ गया ना? अब थोड़ा सा और हम लोग करेंगे अभी, तब होगा। कितना टाइम हो गया? क्या हुआ? क्या बोल रहे हो तुम लोग? चुप वो पर्सनल है। पर्सनल कहाँ से यहाँ से आज गया? यहाँ पर्सनल कौन सा होता है? देखो अब आगे चलते हैं। बुलवा दिया इन लोगों ने। क्या बताने वाला था मैं? कुछ बोला ही नहीं था आपने, बोल बस आगे चलते हैं। सुनो देखो, अब एक होता है प्राइमरी कार्बन, एक होता है सेकेंडरी, और एक होता है टर्सरी। समझ गए? और एक होता है 4 डिग्री टेट्रा वाला। अब क्वाटरनरी क्या होता है? क्वाटरनरी। समझ गए? अब ध्यान से सुनना, कौन से डिग्री का कार्बन होता है। जैसे देखो ये अपने पर लिखा, एच तो जोड़ना सीख गए ना तुम लोग? नहीं सीख पाए? एकदम गधे हो गए, क्या बताऊँ मैं। देखो अब एक कार्बन, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से ही जुड़ा है, अटैच है। तो ये होगा प्राइमरी, क्या होगा? कार्बन। 1 डिग्री कार्बन भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? ये 2 कार्बन से जुड़ा है तो कौन सा डिग्री का होगा? 2। सेकेंडरी कार्बन आया कि नहीं आया? आ गया। ये है क्या? गलत, ये भी प्राइमरी है, ये भी एक कार्बन से जुड़ा है। आया कि नहीं आया? आ गया। बहुत ईजी है ना? बहुत ईजी है। हाइड्रोजन तो लगा लोगे ना? हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूँ। एक कार्बन कितने हाथ होते हैं? 4। उसी हिसाब से यहाँ कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 1, यहाँ 2, 3, यहाँ 3, यहाँ 3। आया? तो यहाँ ये क्या है? प्राइमरी। ये कितना है? ये कितना है? प्राइमरी। ये क्या है? टर्सरी। टर्ट लिखेंगे इसको। क्या लिखेंगे? टर्ट। देखो सेकेंडरी को पूरा सेकेंड नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? सेक। टर्सरी को पूरा नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? टर्ट। क्या लिखते हैं? टर्ट। नहीं समझ पाए? टर्सियरी होता है। समझ गए नहीं? समझ गए?
और क्वाटरनरी में कुछ जुड़ता ही नहीं है, इसलिए उसको लिखते ही नहीं है। नहीं आया? क्या बोला कुछ समझे नहीं आ रहा है इन लोगों को। देखो क्या क्या बोल दे रहा हूँ मैं। देखो ये है, ये वन, ये वन, ये वन, ये वन, ये वन। आया? आ गया? अरे ये 1 डिग्री है, ऊपर हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है। चल देखो, ये सोच रहे बिंदी लिख दिया इन्होंने। देखो ये अच्छा नहीं लग रहा है उसको, दे लड़के को। देखो बिंदिया ऐसे बना देते। अब आया? अच्छा लगा? देखो आ गया। देखो 1 1 1 बन गया। ये कितना है? 3। अरे 2 नहीं आ रहा है इसमें, एक और बनाओ। अब 2 आएगा। नहीं समझ पाए? 2 और ये 1 आया। ये 4 क्या? 4 में कोई रिएक्शन होता ही नहीं है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से 4 से जुड़ा है। यहाँ कौन जोड़ेगा? नहीं समझ पाए? इसलिए अपने को लिखना पड़ेगा टर्सरी और सेकेंडरी। नहीं समझ पाए? टर्सरी के लिए टर्ट, सेकेंडरी के लिए सेक। आया समझ में? ये 2 नाम याद रखो। याद हो गया कि नहीं हुआ? लिख लो। लिखोगे नहीं क्या तुम लोग? अरे क्या क्वाटरनरी, समझ गए? हो गया? चलें? और सर एक और जैसे अपने पास आ गया मिथाइल। क्या आ गया? मिथाइल आ गया। तो बुक वाले मिथाइल को केवल एमी से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अगर एमी कहीं भी लिखा रहे तो हम क्या मानेंगे? वो मिथाइल। समझ गए? और एक मिथाइल के बाद क्या आएगा? इथाइल। क्या आएगा? इथाइल। तो इथाइल को ईटी लिखते हैं। प्रोपाइल, प्रोपाइल तो क्या लिखेंगे? अब समझ गए होगे तुम लोग। अरे बोल दो न, अरे बोल दो। पी आर, अनपढ़। यहाँ MEET PR। अरे 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 इतना नहीं लिख पा रहे, बताओ। ब्यूटाइल को ये शॉर्टकट में लिखेंगे। ब्यूटाइल को क्या लिखेंगे? हाँ, आया कि नहीं आया? ये शॉर्टकट में ऐसे लिखा रहेगा कहीं अगर पूरे बुक में, तो समझ जाना कि ये चीज़ें हैं। समझ गए? नहीं तो पता चला ET लिखा है तो पूछ रहे हो अरे क्या लिखा है? ET का है? क्या है ET? मान लो ऐसा आया अपने पास C और यहाँ पे कुछ जोड़ना है। यहाँ पर हाथ एक खाली है। क्या हुआ? यहाँ पर अपना हाइड्रोजन जुड़ा रहे। क्या जुड़ा रहे? हाइड्रोजन। तो इसे कहते हैं आइसो। क्या कहते हैं? आइसो। और 1 2 3 है, 3 को क्या कहेंगे? प्रोपेन। तो इसे कह देंगे प्रोपाइल। क्या कह देंगे? एक हाइड्रोजन हट गया है ना। ये एक्चुअली में क्या है जो मैंने तुम लोग बताया था एल्काइल ग्रुप वाला? क्या है ये? C3H डबल कितना होगा? 8 7 है। ये कितना है? 7। तो आइसोप्रोपाइल हो गया। समझ गए कि नहीं? यहाँ रहता तो क्या नाम रहता इसका? नॉर्मल। प्रोपाइल क्या नाम रहता? अरे समझ नहीं पा रहे हो क्या? ये बता चुका ना मैं। इसका नाम क्या रहेगा? प्रोपाइल। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ना। तो अब यहाँ पर है जैसे CH3 CH और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3, यहाँ बीच में जुड़ा हो तो ये सेकेंडरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेक। क्या कहलाएगा? सेक। सेकेंडरी। सेकेंडरी पे जुड़ रहा है ना। तुम चाहे यहाँ पे जोड़ो चाहे यहाँ पे जोड़ो, बात एक ही हो जाएगा। इसलिए इसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी। क्या कहेंगे? सेकेंडरी। और ये सेकेंडरी में क्या है? पूरा क्या है? 4 को क्या कहते हैं? 4 को क्या कहते हैं? ब्यूटाइल। अरे ब्यूट कहेंगे, आइल लगा देंगे। अरे बात को समझो, IUPAC की बात नहीं हो रही है, ये कॉमन नेम है। क्या है? ये सब कॉमन नेम में दिक्कत है। IUPAC में तो दिक्कत ही नहीं है। समझ गए? IUPAC में तो एकदम दिक्कत नहीं है। और अगर ऐसा आ गया 3 ऐसा, तो ये क्या कहेंगे बताओ? इधर हाथ है, इधर हाथ है, तो क्या कहेंगे? बताओ मुँह खोल के। इसको क्या कहेंगे?
टर्सरी, अरे टर्ट और कितने हैं, 4 है, 4 को क्या कहेंगे, ब्यूटाइल। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया? नहीं आया? नहीं नहीं, नियो और वो सब कॉमन नेम ही था। कुछ भी वो बोल रहे हो तुम लोग। हाँ समझ गए। ये टर्सरी ब्यूटाइल है। क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल। समझ गए कि नहीं? फिर नियो फिर बोला इधर कार्बन जुड़ा रहेगा तब आएगा ना वो, तो अपने को क्या करना है? तुम पगली है क्या ये? देखो आगे चलेंगे नियो में। किस में चलेंगे? नियो में। नियो का कितना रहेगा? CH3 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 और यहाँ क्या रहेगा? CH3। तो इधर से एक हाइड्रोजन हटा दो, 2 कर दोगे तो क्या हो गया? ये। समझ गए कि नहीं? अब हुआ ये क्या? नियो। क्या हुआ? नियो। 4 कार्बन रहेगा तब ना जुड़ा रहेगा उससे। कुछ भी बतिया रही हो तुम। नियो पेंटाइल नाम है इसका। क्या नाम है? अरे ये तो देखो, ये तो नियो पेंटेन है ही। अगर यहाँ 3 जुड़ा होता ना तो नियो पेंटेन है। मैं लिखवाया था अभी पीछे। ये क्या है? नियो पेंटेन। अरे लिखवाया था ना। एक हाइड्रोजन जैसे ही हट जाएगा ये क्या बन जाएगा? नियो पेंटाइल। क्या बन जाएगा? यहाँ कुछ जुड़ेगा, यहाँ कुछ आकर जुड़ेगा इससे। समझ गए कि नहीं? नियो वो तो कॉमन नेम लोगों ने रख दिया है, अब रख दिया है, अब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं रख सकते। ये नहीं तो है। एक है आइसो, एक है नॉर्मल, एक है आइसो, एक है नियो। अरे बताया था ना अभी जब मैंने बताया था तो क्या बताया था? आइसो, एक नॉर्मल और एक क्या? नियो। तो जब ऐसा रहता है समझ नहीं पाए। अरे मैं बताया होगा, तुम लोग कबाड़िए हो तो कहाँ सुनोगे? देखो उधर सुन ही नहीं पाए होगे तुम लोग। इसे बताया था नियो। क्या बताया था? नियो पेंटेन है ये। क्या है? ये नियो पेंटेन होता है। जब इसमें से एक हाइड्रोजन हट गया ना तो पेंटेन क्या बन गया? पेंटाइल। क्या बन गया? पेंटाइल। तो नियो पेंटाइल। अरे कबाड़िए हो क्या? आ गया ना समझ में? आ गया ना? देखो